Hello students, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. I am Dr. Geeta Yadav coming with my new video of class 12 chapter first name brick beads and bones according to 2020. The chapter name is change. The chapter is a new name. The story of the first city is urban archaeology, but students internal matter is same. स्टूडेंट्स जब मैं इस वीडियो को डालूंगी तो ब्रिक्स बोन्स और बीड्स के नाम से ही डालूंगी विदाउट विदाउट वेस्ट एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का ओवरव्यू जान लेते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको अदर कोल्ड नेम एज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस चैप्टर के अंदर हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जितनी भी रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे और उस टाइम पीरियड में क्या है जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस किस प्रकार के होते थे और किस प्रकार के उनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते थे, किस प्रकार की उनकी लाइफस्टाइल होती थी और किस प्रकार की उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज होती थी, किस प्रकार के वो एनिमल्स को रेनिंग करते थे और साथ ही उनकी रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी वो किस प्रकार की थी और किस प्रकार से जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट हुआ, किसने पहली बार इसको अस्तित्व में लाया। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। द हड़प्पन सील फिगर 1.1 में शो किया गया है पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव artifacts of the Harappan or Indus Valley civilization made of a stone steatide seals like this one of often contained animals motifs and signs from a scripts that remaining undeciphered। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये पिक्चर दिखाई गई है, एक सील है उसमें एक पिक्चर दिखाई गई है लाइक अ ऑक्शन और उसके ऊपर स्क्रिप्ट्स को शो किया गया है। तो ये जो स्क्रिप्ट्स है वो अभी तक क्या है अनडाइस्पर है, इसको अभी रीड नहीं किया गया है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनमें से एक फीचर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन की हड़प्पन सील। फिर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमें क्या है जो ये स्क्रिप्ट है इसको पढ़ा नहीं जा सका तो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज तो कुछ है ही नहीं, तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड है, जो एक्सक्यूवेशंस हुआ है उस टाइम क्या जो खुदाई हुई है उसके आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है उसके ऊपर बेस्ड है। तो उसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, उनके जो हाउसेस थे, पोर्ट्स थे, उस टाइम के जो ऑर्नामेंट्स थे, टूल्स थे और यहाँ तक कि जो सील्स थी, इन सब चीज़ों को आर्कोलॉजिकल एविडेंस में इंक्लूड किया गया है और इनकी स्टडी करके जाना गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किस प्रकार की थी और किस किस प्रकार से वो फ्लोराइज्ड हुई और किस प्रकार से उस सिविलाइजेशन का एंड हुआ। तो अब हम देखेंगे टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कोल्ड द हड़प्पन कल्चर के नाम से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता है। आर्कोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कल्चर वर्ड टर्म का यूज किया गया है। तो ये टर्म क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस टर्म को हम देखते हैं कि कल्चर में फोर आ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता था और जो डिस्टिंक्टिव क्या है उस समय की जो स्टाइल होती थी और यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो उस टाइम का जो जोग्राफिकल टाइम पीरियड था उसके बारे में जानना और उन लोगों के जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होते थे और उनकी जो मुख्य विशेषताएं होती थी, जो उनके रहन सहन खान पान की, वो सब क्या है कल्चर में इंक्लूड होती थी। इन द केस ऑफ द हड़प्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड। तो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट इंक्लूड होते थे उसके अंदर सील्स थी, बीड्स था, वेट्स था, स्टोन्स था, ब्लेड्स एंड
इवन बेक्ड ब्रिक्स भी इसमें इंक्लूड की जाती थी। और ये ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ से फाउंड हुए? अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, इन पाकिस्तान से और गुजरात से ये ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए बीड्स को दिखाया गया है, यहाँ वेट्स हैं और ये यहाँ पर ब्लेड्स दिखाई गई हैं। तो इनको स्टडी करके उन लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को जाना। और जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। सबसे पहले अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन और सेकेंडली मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो क्या है मोस्टली इस चैप्टर में हम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और थर्डली है लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो उसका टाइम पीरियड था वो क्या होता है, जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड है 2600 BC से पहले का जो टाइम पीरियड है वो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंक्लूड होता है। और जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो सेंचुरी 2600 एंड 1900 BC के अंदर इंक्लूड होता है। जो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो क्या है 1900 BC के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसमें इंक्लूड की जाती है। लेकिन आप अदर सोर्सेज या नेट्स वगैरह पे सर्च करोगे तो इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आपको 2500 से 1700 BC के ड्यूरेशन पीरियड में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक मैप दिया गया है, इसको आपको केयरफुली रीड करना है और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी वो दी गई है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो रेड कलर में जो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं इस बॉक्स के अंदर तो उसको हम देखेंगे। बीपी का मीन्स क्या है? बीपी का मीन्स है बिफोर, प्रेजेंट, बीसी या बीसी। तो हम क्या है जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बीसी में इंक्लूड करते हैं। और आफ्टर जीसस क्राइस्ट का आफ्टर बर्थ जो टाइम पीरियड होता है उसको एडी एना डोमिनी में हम इंक्लूड करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी बिगनिंग किस प्रकार से हुई। तो दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism and some craft। तो क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने के लिए हम कई कल्चर्स को इसके साथ एसोसिएटेड करके देखते हैं। और जैसे कि हमें एक पोट्री मिली है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से कुछ एविडेंस मिले हैं और कुछ क्राफ्ट्स मिले हैं। तो उससे क्या है हम उस समय की जो सिविलाइजेशन थी उसको स्टडी कर सकते हैं। सेकेंडली टॉपिक पे आते हैं हम अपने सब्सटेंस, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी उस टाइम, वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करा करते थे, वो कौन सी प्रकार की जो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स थी उनको खाया करते थे। अर्ली हड़प्पन कल्चर, दीज कल्चर्स आल्सो शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड सब्सटेंस स्ट्रेटजीज। The Harappan ate a wide range of plants and animals products including fish। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पीपल थे वो क्या है खाने में प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट को यूज़ करते थे लाइक फिश को भी। दीज आर स्टडीज बाई आर्को बॉटनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स। और जो उस टाइम पीरियड के जो स्पेशलिस्ट होते थे, जो एंशियंट प्लांट्स के जो रिमेन्स होते थे उनके ऊपर स्टडी करते थे, उनको क्या कहा जाता था? यहाँ पर एक टर्म है आर्को बॉटनिस्ट कहा जाता था। अब हम आगे आते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं उस टाइम पर जो हमें कुछ एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। तो उस टाइम कौन कौन सी जो क्रॉप्स थी वो ग्रो की जाती थी उसमें इंक्लूड किया गया वीट है, बार्ले है, लेंटल है, चिकपी है और सेसेम है। और जो मिल्ट है वो हमें फाउंड इन गुजरात के अंदर पाया गया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की जो फसलें थी वो ग्रो की जाती थी। और जो एनिमल्स, तो हम ये जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था और साथ साथ में ही वो एनिमल्स को भी रेयरिंग करते थे। अब वो कौन कौन से एनिमल्स को रेयरिंग करते थे उनमें इंक्लूड किया गया है जो हड़प्पन साइट से मिले हैं। वो कैटल है, सिप है, गोट है, बफेलो है एंड पिग है।
स्टडी डन बाय आर्को जूलॉजिस्ट और जू आर्कोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। तो जो क्या है आर्कोजूलॉजिस्ट है उन्होंने क्या है ये इंडिकेट किया है कि ये जो एनिमल्स थे इनको क्या है घरेलू एनिमल्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर एक टर्म है स्टूडेंट्स आर्को जो जूलॉजिस्ट क्या होते हैं स्पेशलिस्ट इन एनालाइजिज एंशियंट एनिमल्स रिमेन्स। तो एनिमल्स के रिमेन्स के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको आर्को जूलॉजिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब उनका मानना था कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके अंदर उन्होंने बोर डियर और घड़ियाल को इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ उन्हें क्या है फिश के भी एविडेंस मिले हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि वो लोग क्या है या वो हंटिंग करते थे तो वो कोई अब एनिमल्स की जो हंट करते थे वो या तो एनिमल्स को हंट करते थे या साथ ही साथ कोई ऐसी उस टाइम कम्युनिटीज़ होती थी जो सिर्फ हंटिंग का ही काम करती थी उनसे उनको मीट मिलता था। इस बात पे हम यहीं पर क्या है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम उनकी एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजीज थी उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है पिक्चर में एक टेराकोटा बुल दिखाया गया है। तो सबसे पहले एक टर्म आता है टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या होता था उस टाइम का जो क्ले होता था उसको बेक किया जाता था और उससे क्या है लाइक टॉयज बनाए जाते थे, ऐसे कोई मॉडल्स बनाए जाते थे। तो वो टेरिकोटा कहलाता था। या तो येलोइस कलर का होता था या ब्राउनिश कलर का होता था मोस्टली। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है उसको पिक्चर को दिखाया गया है। इसको क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन में टेराकोटा बुल का नाम दिया गया। ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लगिंग। मोरोवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनवाली हरियाणा। तो क्या है जो ऑक्शंस का यूज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर खेतों में प्लगिंग करने के काम लिया जाता था और एक टेराकोटा मॉडल मिला है जो बुल का एक टेराकोटा मॉडल मिला है जो प्लग के काम आता है और इसकी जो एविडेंस है वो चोलिस्तान में तो मिले ही हैं साथ ही साथ हरियाणा के अंदर बनवावली में भी मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ द प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान। तो आर्कोलॉजिस्ट को क्या है हल चलाने के जो एविडेंस हैं वो कालीबंगन इन राजस्थान से मिले हैं और इन्होंने एसोसिएट किया है उसको अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और जो फील्ड है द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल्स टू ईच अदर सजेस्टेड दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोवन टुगेदर। तो उस टाइम एविडेंस मिले कि वो लोग क्या है एक साथ टू क्रॉप्स को ग्रो करते थे और जो 19 डिग्री एंगल के ऊपर क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन वाज possibly required for agriculture. Trace of canals have been found at the Harappan sites of Sortgui in Afghanistan. तो क्या है कि जो मोस्टली साइट्स थी वो क्या है सेमी एरिड लैंड्स थी। सेमी एरिड लैंड मीन्स अर्ध शुष्क ज़मीनें थी तो उनको क्या है इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी। इरिगेशन की जब रिक्वायर्ड होती थी तो ये एग्रीकल्चर कैसे करते थे जो एरियाज़ क्या है रिवर्स के नियर बाई नहीं होते थे तो वहाँ पर क्या इरिगेशन से एग्रीकल्चर की जाती थी। तो हमें क्या है अफ़गानिस्तान के अंदर सोतगुई से कैनाल्स के एविडेंस मिले हैं। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा हमें सिंध और पंजाब में नहीं मिला है। अब हम बात करें कि वो लोग क्या है वाटर को स्टोर भी करके रखते थे। तो वाटर फॉर एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं धोलीवीरा गुजरात से मिले हैं। और ये अपना जो पानी है वो किस में स्टोर करके रखते थे रेवियर्स में या जलाशयों के अंदर स्टोर करके रखते थे। अब हम देखेंगे हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। तो ये सोर्स फर्स्ट है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
food required grinding equipment as well as vessels for mixing, um, blending and cooking. These were made of stone, metal एंड टेराकोटा। तो उस टाइम क्या है, जो खाना खाने के लिए जो वेसल्स मिले हैं वो या तो मेटल के बने हुए मिले हैं या क्ले से बने हुए मिले हैं। उससे हम गैस कर सकते हैं कि जो सोसाइटी थी उसमें कुछ वेरिएशंस या डिफरेंसेस थे। जो गरीब लोग थे वो हो सकता है कि जो पोट्री या क्ले से बने जो वेसल्स थे उनमें खाते हों, और जो रिचेस्ट पर्सन थे उस टाइम के वो हो सकता है मेटल से बने वेसल्स में खाना खाते हों। तो यहाँ पर क्या है, सैडल क्वांस मिली हैं, और वो जो सैडल क्वांस मिली है वो किसके यूज आती थी, ग्राइंडिंग सैरलेस। तो उस टाइम का जो अनाज पीसने के काम वो चक्कियाँ आती थी। एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्राइटी इग्नियस रॉक्स एंड सैंडस्टोन। तो वो क्या है, मोस्टली किसकी बनी होती थी, जो बहुत ही रफली होता था, हार्ड स्टोन होता था उससे बनी होती थी, या इग्नियस रॉक से या सैंडस्टोन से बनी होती थी। solely for grains, the second type possibly only for pounding herbs and spices for making curries. In fact, stones of this latter type of doubled curry stones by our workmen and our cook asked for the loan of one from the museum for use in the kitchen। तो यहाँ पर जो एक पत्थर मिला है उसको जो उस टाइम की जो वर्कर लेबर थी उसने सालन पत्थर का नाम दिया है, क्योंकि इसको सालन पत्थर इसलिए कहा जाता था, या तो इसके ऊपर मसाले पीसने का काम किया जाता था या जड़ी बूटियाँ पीसने का काम किया जाता था। हमें एक एग्जाम ऐसा एक इंटेंस या उदाहरण मिला है यहाँ पर। जो कुक होता है वो क्या है, इस पत्थर को एक म्यूजियम से लोन के ऊपर मंगवाता है। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हो उस टाइम इस पत्थर की कितनी इम्पोर्टेंस रही होगी। और ये सब हमने किसने बताया, अर्नेस्ट मेके ने बताया। फर्दर एक्सक्यूवेशन एट मोहनजोदाड़ो 1937। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है मोहनजोदाड़ो। इससे पहले तो हम देख रहे थे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी बिगिनिंग किस प्रकार से हुई। तो ये मोहनजोदाड़ो क्या था, एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। वेल प्लान्ड क्या था, एक अर्बन सेंटर था। तो आल्दो मोहनजोदाड़ो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदाड़ो क्या है, बहुत ही फेमस साइट थी उस टाइम की। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। तो जो फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर की गई थी वो तो हड़प्पा थी स्टूडेंट्स। और जो वेल नोन मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो है मोहनजोदाड़ो थी। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर। तो जो क्या है मोहनजोदाड़ो था उसका सेटलमेंट टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट तो क्या है, हायर था, हायर एरिया के ऊपर था जिसे सिरडैल कहा जाता था। और दूसरा क्या है, इसकी बजाय लार्जर था, बड़ा था, और नीचे एरिया में था उसको लोअर टाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, हमें एक पिक्चर्स दिखाई गई है सिरडैल और लोअर टाउन की। तो आप इस पिक्चर को देखकर इसके डिफरेंसेस और वेरिएशंस का पता लगा सकते हो। जो सिरडैल है वो वेस्ट साइड में है, और जो हमारा लोअर टाउन है वो ईस्ट साइड में है। अब हम आगे बात करते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं द सिरडैल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। द Citadels owes its heights the fact that building were constructed on the mud brick platform। जो सिडल है वो क्या हाइट पर बना हुआ है और मड ब्रिक से वो एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। अब हमारे ग्रे कलर का जो ये बॉक्स दिया गया है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बताया गया है कि द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, जो हड़प्पा की दुर्दशा किस प्रकार से हुई। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिक रोबर्स। क्या है, जो हड़प्पा फर्स्ट साइट था जो डिस्कवर किया गया था, लेकिन जो ब्रिक्स रोबर्स थे उन्होंने इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसका पता कैसे चला कि एज अर्ली एज 1875 अलेक्जेंडर कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
ASI, often called the father of Indian archaeology। तो हु वाज कनिंघम, कनिंघम कौन था? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम क्या 1875 में जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया बनकर आए, और उन्होंने उनको क्या है फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या है जो लिटरेरी सोर्स थे 6 BC टू 4 BC, उनके सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पता लगाया तो उनके अनुसार जो सोर्सेज के अनुसार ये अनुमान उनका गलत निकला, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो तो डाइस्पर की नहीं गई, उसको पढ़ा ही नहीं गया। तो क्या है लिटरेरी सोर्सेज तो नहीं मिल सकते थे, वो क्या है ओनली फॉर बेस्ड एक्सकीवेशन, खुदाई के ऊपर ही बेस्ड थी। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया कि सिडडेल और लोअर टाउन में क्या डिफरेंसेस थे। तो सिडडेल में क्या है जो आम पर्सन होते थे, कोई खास लोग थे, वही निवास करते थे, लाइक प्रेस्ट एंड जो प्रेस्ट किंग बताया इस टाइप के। और जो लोअर टाउन होता था उसमें सेवरल बिल्डिंग्स होती थी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए होते थे, और जो लेबर या जो कॉमन पीपल्स होते थे वो यहाँ पर सेटल्ड थे। अब हम देखते हैं कि उस टाइम की जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है उनमें से एक फीचर है लेइंग आउट ड्रेन्स। तो उस टाइम की जो ड्रेन सिस्टम था वो कैसा था? वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान ड्रेन एज सिस्टम। तो उस टाइम क्या है जो ड्रेन सिस्टम था वो बहुत ही केयरफुली बनाया गया था। ये माना जाता है कि उस टाइम्स जो रोड्स निकाले गए थे उसके साथ जो स्ट्रीट थी, तो क्या है जो पहले वहाँ पर जो ड्रेन्स निकाली गई और उसके साथ ही स्ट्रीट्स बनाई गई और स्ट्रीट्स को रोड से जोड़ा गया, और ये क्या है ग्रिड पैटर्न पर सब ये बेस्ड थे। तो आप लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय वो कितने एडवांस थे, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी। आजकल जो हम गाँव में देखें तो आज भी हमें इस प्रकार की जो टेक्निक है वो दिखाई नहीं देती। और उस टाइम क्या है वो एक पिट बना देते थे, उस पिट के अंदर जो वेस्ट होता था सॉलिड वेस्ट वहीं जमा हो जाता था, और जो पानी होता था अदर वेस्टेज होता था वो बहकर चला जाता था। बाद में वो इस पिट को क्या है सफाई कर देते थे और पत्थर वगैरह से इसको ढक देते थे। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, और ये किसकी है? एक जो पिट बनाया गया है ड्रेनेज सिस्टम का उसकी पिक्चर दिखाई गई है। अब सिडडेल्स दिया गया है यहाँ पे, तो हम सिडडेल के बारे में जानेंगे कि मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स है स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड अ लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन। देयर आर वेरिएशन एट साइट सच एज धोलीवीरा एंड लोथल गुजरात। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, जो सिडडेल है वो क्या हाइट के ऊपर था और वेस्ट साइड में था, और जो लोअर टाउन था वो नीचे की साइड में था, और जो सिडडेल था वो फोर्टिफाइड किया गया था, और जो लोअर टाउन था वो भी फोर्टिफाइड था, पर बजाय उसकी जो फोर्टिफाइड किया गया था काफ़ी हाइट थी, इसकी हाइट कम थी। और साथ ही साथ हमें बहुत सारे वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो धोलीवीरा और लोथल साइड थी जो गुजरात में पाई गई थी, इनको भी क्या है फोर्टिफाइड किया गया था, इनकी भी किलेबंदी की गई थी, और साथ ही साथ क्या है ये टाउन्स एक दूसरे से सेपरेट थे और इनकी अलग अलग वॉल्स भी बनाई गई थी। दो द सिडडेल विद लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ट एट अ हाइट। जो क्या है लोथल एक जो साइट थी वो उसको क्या है फोर्टिफाइड नहीं किया गया था, लेकिन वो हाइट के ऊपर बनाई गई थी। अब हम देखते हैं कि उनकी जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसी थी, घर बनाने के लिए उनका जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था। तो द लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। तो मोहनजोदाड़ो के अंदर जो हमें बिल्डिंग्स मिली हैं उनमें हमने देखा जो कोर्टयार्ड बना है उसके चारों ओर रूम्स बने हुए हैं और बीच में एक आंगन बना हुआ है।
जो कोर्टयार्ड क्या है, जो ये प्रोबेबली ये माना जाता है कि उसके अंदर कुकिंग और वीविंग का काम किया जाता था हॉट और ड्राई वेदर्स के टाइम। और हम आगे उनकी प्राइवेसी को लेकर बात करें तो जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो उनके रूम्स बने होते थे उनमें कोई विंडो नहीं होते थे। तो इस प्रकार से वो अपनी प्राइवेसी को लेकर भी कितने अवेयर थे उस टाइम पीरियड में। और जो क्या है, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई होती थी, और जो अंदर क्या है सीधे जो एंटर करते थे तो ना तो कोर्टयार्ड दिखता था और ना जो उसका इंटीरियर पार्ट होता था वो डायरेक्टली दिखाई देता था। और एवरी हाउस के साथ क्या है ओवन बाथरूम्स बने हुए थे, वो ब्रिक से बने हुए थे उन, और उनमें क्या है वो ड्रेन से जुड़े हुए थे और उनका पानी क्या है नालियों के अंदर चला जाता था। तो हम देख सकते हैं कि उनकी घर बनाने की जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी कितनी एडवांस। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदाड़ो वाज अबाउट 700। तो मोहनजोदाड़ो के अंदर जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने पाया कि 700 से ज़्यादा वेल्स मिले हैं। अब यहाँ सोर्स 2 दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट एंशियंट सिस्टम यट डिस्कवर्ड। तो क्या है जो अर्नेस्ट मैके थे उन्होंने क्या है बताया कि जो मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम था वो इस टाइम डिस्कवर किया गया था। और उन्होंने बताया कि जो गली तथा नालियों जो स्ट्रीट होती थी उनको क्या है ड्रेन से जोड़ा गया था, और साथ ही साथ क्या है ईंट बिछाकर इस प्रकार से नालियाँ बनाई जाती थी और उनको बड़े नालों से ड्रेन से जोड़ दिया जाता था। और एक पिट बना दिया जाता था, जो वेस्टेज होता था जो ठोस वेस्टेज होता था वो एक जगह पिट में कलेक्ट हो जाता था और उस पिट को क्या है कवर कर दिया जाता था। और जब ज़रूरत होती थी तो उसका ढक्कन हटाकर उसकी सफाई की जाती थी। तो कितनी अच्छी वेल टेक्निक्स वो उनका ड्रेन सिस्टम था। अब हम नीचे देखते हैं कि ड्रेन एज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जेस्ट सिटीज बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल एट लोथल। फॉर एग्जाम्पल वाइट हाउस वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, ड्रेन्स वर मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोथल के अंदर जो घर बने हैं उनका निर्माण तो क्या है जो मड ब्रिक्स कच्ची ईंटों से हुआ है, लेकिन जो ड्रेन्स नालियाँ बनाई गई हैं वो क्या है बेक्ड जो पकी हुई ईंटें हैं उनसे बनाई गई हैं। तो हमने देखा कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी कितना बेटर था। और यहाँ पर स्टूडेंट्स पिक्चर्स बनाई गई है, उसको दिखाया गया है कि उनके जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर किस प्रकार का था। अब यहाँ पर सिडडेल के बारे में ब्रीफली बताया गया है और इसमें बताया दीज इंक्लूड द वेयर हाउस अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन्स वाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ ओल्ड डिकेड लॉन्ग अगो एंड द ग्रेट बाथ। तो उस टाइम जो मोहनजोदाड़ो थे उसके अंदर दो क्या है मैसिव स्ट्रक्चर्स मिला है। तो फर्स्ट तो इसमें कौन सा है वेयर हाउस है, और सेकेंडली क्या है जो लकड़ी से बना हुआ है और वो जो डिस्ट्रॉय हो चुका है समय के साथ उसको किस में इंक्लूड किया गया है, उसको ग्रेट बाथ के साथ इंक्लूड किया गया है। तो हमें पता चल गई कि दो जो मोस्ट मैसिव बिल्डिंग्स थी उनमें एक वेयर हाउस को इंक्लूड किया गया है मोहनजोदड़ो में, और दूसरा ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ वाज अ लार्जर रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। तो क्या होता था एक ग्रेट बाथ बना हुआ होता था कोर्टयार्ड के अंदर, और उसके चारों ओर क्या है कॉरिडोर छोड़ा हुआ होता था, और साथ ही साथ क्या है उसमें जो उसके अंदर जाने के लिए स्टेयर्स भी लगी होती थी और वो नॉर्थ टू साउथ साइड में होती थी उस टैंक में उतरने के लिए। और जो वो टैंक था उसका जो रिसाव रोकने के लिए उसमें ब्रिक्स बिछाई गई थी, और साथ में ही उसमें मोर्टर में गारा और जिप्सम का यूज किया जाता था जिससे कि पानी का टैंक का अंदर रिसाव ना हो। तो हम देख सकते हैं
कि उनकी जो हर चीज़ की टेक्नोलॉजी थी वो वेरी एडवांस थी। और जो स्कॉलर्स थे उनका ये मानना था कि scholars the suggest that it was meant for some kind of a special ritual bath। तो हो सकता है जो ग्रेट बात था उसका यूज हो सकता है जब कोई स्पेशल रिचुअल ओकेजन होता था उस टाइम ये लोग बात करते हो। तो इसको एक रिलीजियस टाइम पीरियड से देखकर जोड़कर भी देखा गया है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो उस टाइम के जो सोशल डिफरेंसेस थे उसका अंदाज़ा हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो उस टाइम के जो बरियल्स हुआ करते थे उनको देखकर हम उस टाइम के सोशल डिफरेंसेस को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं उनके सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस किस प्रकार से थे। दीज इंक्लूड स्टडिंग बरियल्स। तो उसके लिए हम बरियल्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, सम ऑफ which were contemporary with the Harappan civilization. Many of these pyramids were royal burials, were enormous quantities of wealth were buried। तो क्या है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। उस टाइम जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उसके अंदर जो पिरामिड्स मिलते हैं उनके अंदर जो बरियल्स होते थे वो इजिप्शियन लोग क्या है आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो क्या है, मोस्ट प्रीसियसली थिंग्स होती थी उस टाइम की, उन सबको क्या है बरियल्स के साथ दफनाते थे। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। जब क्या हड़प्पन साइट्स के अंदर जो हमें एविडेंस मिले अगर किसी पीपल की डेथ हो जाती थी तो उनको पिट्स के अंदर दफना दिया जाता था। समटाइम्स कभी कभी हमें कुछ डिफरेंसेस और वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ क्या है उनकी जो बरियल्स हैं वो क्या है किससे बने हुए हैं, ब्रिक्स से बने हुए हैं। अब हम देखते हैं सम ग्रेव्स कंटेन्स पोट्री एंड ornaments perhaps indicating belief that these could be used in the afterlife. Jewelry has been found in burials of both men and women। तो क्या है, कुछ कब्रें मिली हैं उसके अंदर हमें पोटी ornaments मिले हैं और साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि वो लोग क्या है आफ्टर लाइफ बिलीव करते थे। साथ ही साथ हमें कुछ ज्वेलरी भी फाउंड हुई है उन बरियल्स में और हमें ये माना गया है कि जो मैन और वुमेन दोनों ही क्या है ज्वेलरी का यूज करते थे। हड़प्पन इन द मिड 1980 एन ornament consist ऑफ 3 सेल रिंग्स आ जेस्पर अ काइंड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन हुआ करता था ये, और बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वाज फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल। तो हमें 1918 के अंदर हड़प्पन में एक ऑर्नामेंट्स मिला है जो 3 सेल रिंग से बना हुआ है। एक जेस्पर कहलाता था। तो वो काइंड ऑफ एक सेमी प्रीसियस स्टोन था उस टाइम का, और हमें कुछ बीड्स भी मिले हैं। और ये क्या है, सब एक मैन की जो स्कल होती है उसके पास पाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम सोशल डिफरेंसेस को देख सकते हैं। पर लास्ट एंड फाइनल्स हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बाइंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे जो उसके पीपल्स थे वो क्या है जो डेड बॉडीज होती थी उनके साथ इस प्रकार की प्रीसियस थिंग्स को क्या है बरियल्स के साथ नहीं दफनाते थे। वो क्या है आफ्टर लाइफ में कम बिलीव करते थे। अब हम देखते हैं अपना 4 पॉइंट का सब टॉपिक 4.2 लग्जरीज फॉर लग्जीरियस लुकिंग फॉर लग्जीरियस। तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है उनका क्या लग्जीरियस का क्या मीनिंग था। आज के समय में हम लग्जीरियस का मीनिंग क्या है, ऐसो आराम की ज़िंदगी और क्या है महंगी महंगी जो एक्सपेंसिव थिंग्स है उनसे लगाते, लेकिन उस टाइम में उनका क्या मीनिंग्स था। तो हम देखते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या है 2 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं लग्जीरियस को। एक तो है यूटिलिटेरियन और दूसरा है इसमें लग्जीरियस। तो यूटिलिटेरियंस का मीनिंग्स है डेली यूज में आने वाली जो उनकी थिंग्स थी उनको
यूटिलिटेरियन में इंक्लूड किया गया है। लाइक कौन कौन सी थिंग्स थी, स्टोन और क्ले, जो स्टोन और क्ले से बनी हुई जो थिंग्स थी, पोट्री थी, नीडल्स थे, उस टाइम जो फ्लैश रबर्स होते थे जो बॉडी को स्क्रब करने के काम आते थे, उनको क्या है यूटिलिटेरियन में इंक्लूड किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो क्या एज्यूम करते हैं लग्जीरियस लाइफ को उनको लेकर। तो उनका मानना था जो नॉन लोकल मटेरियल्स विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था उसको क्या है वो लग्जीरियस में इंक्लूड करते हैं। तो एक यहाँ पर पोट दिखाया गया है पिक्चर के अंदर, ये फेयोन्स से बना है। तो इस मटेरियल को बनाने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था उस टाइम। तो इसके अंदर इसको बनाने के लिए ग्राउंड सैंड का यूज़ किया जाता था, सिलिका मिक्स किया जाता था, साथ में कलर और गम को मिक्स करके बाद में इसको फायर्ड पकाया जाता था। इस प्रकार से ये बहुत ही कॉस्टली या प्रीसियस एक स्टोन में इंक्लूड किया जाता था। अब हम आगे देखते हैं कि लग्जीरियस लाइफ में वो कौन कौन सी चीज़ें और इंक्लूड करते हैं। जो परफ्यूम बॉटल्स हैं जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली हैं, तो ये सब चीज़ें भी वो क्या है लग्जीरियस लाइफ में इंक्लूड करते थे। और कालीबंगन से हमें मिला है जो गोल्ड था। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो क्या है हमें इस प्रकार की जो साइट्स थी वहाँ से मिली थी। और जो ये काफ़ी कॉस्टली या प्रीसियस जो गोल्ड या ज्वेलरी होती थी हड़प्पन साइट्स में, इनको जो रिकवर किया जाता था, इनको रखा जाता था, उनको क्या कहा जाता था, होड़ कहा जाता था। तो होर्ड्स मीन्स मतलब हिंदी में इसको संचय कहते हैं। होर्ड्स का यहाँ पर मीनिंग है उसको बताया गया है। तो यहाँ जो ये पिंक कलर का बॉक्स है इसमें देखिए, होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड कंटेनर सच एज पोट्स। तो उस टाइम क्या है जो वो लोग थे जो कॉस्टली जो उनकी ज्वेलरी होती थी या कोई बहुत ही कॉस्टली गोल्ड होता था, उन चीज़ों को यहाँ वो रखते थे इन पोट्स के अंदर, वो होर्ड्स कहलाते थे। अब हम अपने 5 टॉपिक पर पहुँचते, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन किस प्रकार का रहा, तो हम देखते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो मोहनजोदड़ो है वो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो चहुंदड़ो है वो 7 हेक्टेयर एरियाज में फैला हुआ है। लेकिन ये चहुंदड़ो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट साइड है किसके लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शंस के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी क्राफ्ट प्रोडक्शंस होते थे उनमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ बीड मेकिंग होता था, साथ में सेल की कटिंग्स होती थी, और साथ ही साथ यहाँ पर मेटल की वर्किंग होती थी, और सील बनाने का काम होता था, और वेट मेटिंग मतलब माप तोल के लिए बाट बनाने का काम भी यहाँ पर किया जाता। तो यहाँ मोस्टली कौन कौन से जो क्राफ्ट प्रोडक्शंस किए जाते थे, तो यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना था, यहाँ पर सेल की कटिंग की जाती थी, धातुओं का काम किया जाता था, मोहरें बनाई जाती थी, साथ साथ में ही वेट्स को मेकिंग किया जाता था। अब देखते हैं स्टोन्स लाइक, अब जो उस टाइम क्या है जो बीड्स बनाए गए, मनके बनाए गए, मनकों को जोड़कर क्या है उस टाइम वो लोग गारलैंड्स बनाते थे। तो उन गारलैंड्स को बनाने के लिए जो बीड्स होते थे उनमें कौन कौन से स्टोन्स को वो ऐड क्या करते थे, उनमें है लाइक कार्नेलियन। तो कार्नेलियन क्या होता था, कार्नेलियन एक काइंड ऑफ अ स्टोन होता था, एक ब्यूटीफुल रेड कलर का। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टर्स एंड स्टीटाइड मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड एंड सेल, फेयोन्स, टेरिकोटा एंड ब्रंट क्ले। तो इन सब के क्या है मनके बनाए जाते थे, बीड्स बनाए जाते थे उस टाइम। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन जाता है कि जो ये बीड्स होते थे ये किस टाइप के होते थे, और इन बीड्स को बनाने के बाद इनके ऊपर जो गोल्ड की कैप लगाई जाती थी जो पिक्चर में शो किया गया है, दिखाया गया है। तो ये बीड्स की जो शेप्स होती थी वो क्या है, सबसे पहले डिसेपर्ड और सेकेंडली सिलेंड्रिकल होता
शेप होती थी, सेप्टिकल शेप होती थी, बैरल शेप्ड होते थे और सेगमेंटेड होते थे। तो इनकी हमने शेप देख ली और ये साथ में टूल्स दिखाया गया है, उस टाइम कोई यूज आता होगा। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर पोट्री दिखाई गई है। ये पोट्री प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली है उसमें रखी गई है। और ये कौन सी साइट से बिलोंग करती हैं, लोथल साइट की म्यूजियम से भी बिलोंग करती हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी जो पोट्स बनाने की टेक्निक्स थी वो भी कितनी एडवांस थी। और ये स्टिटी साइड क्या है, एक सॉफ्ट स्टोन होता था, इससे भी क्या है वो बीड्स बनाते थे, पोट्री बनाते थे। और इनकी जो बनाने के लिए ये ज्योमेट्रिक जेमेट्रिकल जो शेप्स थी उसका यूज करते थे। और हम आगे देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एंड चाहुंदड़ो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एंड धोलीवीरा। तो क्या है यहाँ पर ड्रिल्स मिली हैं, कहाँ कहाँ से मिली हैं ड्रिल्स, चाहुंदड़ो से, लोथल से, और मोस्ट रिसेंटली बात करें तो धोलीवीरा से पाई गई हैं। अब यहाँ पर 2 साइट्स दिखाई गई हैं, नागेश्वर एंड बालाकोट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। ये किस लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये नियर बाई द कोस्ट, ये कोस्ट के नियर बाई थी, इसलिए यहाँ क्या है बहुत सी मात्रा में सेल्स मिलता था, सेल्स ऑब्जेक्ट मिलते थे। उनसे क्या है कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती, सेल ऑब्जेक्ट से बैंगल्स बनाए जाते थे, लैडल्स बनाए जाते थे, इनले बनाए जाते थे। अब हम आगे देखते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स थे वो कहाँ कहाँ से बनते थे, चाहुंदड़ो और लोथल। यहाँ पर क्या है बड़े बड़े इनके सेंटर्स होते थे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में इस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता था। अब हम देखते हैं आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शंस। अब यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई गई है कि वो लोग उस टाइम क्या है कॉपर ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, सेल्स से कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, या जो कोई नूडल्स होते थे स्टोन की उससे क्या है कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। तो वो सब चीज़ें से वेस्ट मटेरियल्स जो निकलता था उनका क्या है, वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट, उन चीज़ों को वेस्ट से अच्छी अच्छी चीज़ें वो बना देते थे। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स वो अपनी टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस थे। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया, फॉर इंस्टेंस इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट देन पीसेज ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एज प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उस टाइम जो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता था उसमें से क्या है जो बड़े बड़े पीसीज में वेस्टेज बन जाता था उनका भी वो क्या है कुछ स्मॉल प्रोडक्शन या स्मॉल क्राफ्ट बना लिया करते थे। तो उनकी टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो क्या है यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।